दोस्तों, इस वाले कंट्रोलर को यूज़ करने के लिए जो है सबसे पहले आपको अपने फ़ोन को वाईफ़ाई से कनेक्ट करने होंगे। जैसा कि आप यहाँ पे हमारा फ़ोन का स्क्रीन देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम वाईफ़ाई ऑन कर लेते हैं। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, मोबाइल डेटा बंद रहे, ठीक है? तो मैं यहाँ जो वाईफ़ाई ऑन करता हूँ और आपको जो है सर्कल वाला वाईफ़ाई नेटवर्क से कनेक्ट करना है। डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जो है इसका 1234 है, ठीक है? उसको कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद या तो आप गूगल क्रोम पे जा कर के डायरेक्ट सर्च करेंगे यहाँ, या सेटिंग पे जा कर के मैनेज राउटर पे जाके यहाँ पे सर्च करेंगे। अगर नहीं खुल रहा है, क्रोम में जाना है, 10.10.10.1 सर्च करना है। जैसे मैं क्रोम में जाता हूँ, ठीक है, मैं सर्च करके दिखाता हूँ। यही आपको सर्च करना है, 10.10.1 सर्च करेंगे तो ये पेज आपके ओपन हो गए। अब यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन मिलता है, सबसे ऊपर तो आप देख पा रहे हैं सर्कल का प्रीव्यू दिख रहा है, और यहाँ पे नीचे आप टेक्स्ट डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है वेलकम, स्वागत है, और अगर आप चाहें इसको ऊपर ले जाना, स्लाइड करना, तो ये स्लाइडर से जो है पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो भी टेक्स्ट डालना डाल सकते हैं। फ़ॉन्ट का साइज, फ़ॉन्ट जो भी आपके फ़ोन में होंगे उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होने वाला है, ठीक है। तो मैं अभी एरियल ही रखता हूँ, ठीक है, एरियल थोड़ा बड़ा दिख रहा है। बोल्ड रखना है तो बोल्ड करना है, नॉर्मल रखना है तो नॉर्मल रखना है, ठीक है, नॉर्मल। और फ़ॉन्ट का साइज़ जो है आप बड़ा छोटा करना है, तो बड़ा में थोड़ा आपको क्लियर दिखने वाला है, ठीक है। जैसे मैंने ये कर दिया। टेक्स्ट का डायरेक्शन अभी हम लोग हिंदी इंग्लिश कुछ में भी टाइप करना है तो नॉर्मल टेक्स्ट, अगर उर्दू है तो उर्दू वाला सेलेक्ट करना है। टेक्स्ट कलर मैं रेड कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने टेक्स्ट रेड कर लिया, तो यहाँ पे व्यू में भी आपको रेड दिख रहा है। बॉर्डर कुछ लगाने हैं तो बॉर्डर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको सेंड करता हूँ, फिर बाकी के सिस्टम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने रेड में रखा था, रेड चल रहा है, और टेक्स्ट का स्पीड में बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि टेक्स्ट का फ़ॉन्ट हमने मोटा यूज़ किया है तो वो थोड़ा स्लो चलेगा, क्योंकि उतने हैवी टेक्स्ट को रेंडर करने में थोड़ा टाइम लगता है, और वाईफाई डिस्कनेक्ट करने का थोड़ा आपका स्पीड बढ़ने वाला है। यहाँ पे ब्राइटनेस से आप ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं। और ये जो प्लेबैक मोड है, अगर आप एनिमेशन वनली करेंगे तो एनिमेशन दिखेगा, टेक्स्ट वनली पे सिर्फ टेक्स्ट दिखेगा, टेक्स्ट प्लस एनिमेशन पे सिर्फ एनिमेशन दिखेगा। अभी मैंने एनिमेशन वनली किया तो आपको सिर्फ एनिमेशन दिख रहा है। ये एनिमेशन का स्पीड सेट कर सकते हैं, यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए कम हो गया, यहाँ पे ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो हमारा टेक्स्ट प्लस एनिमेशन मोड चल रहा था, तो टेक्स्ट प्लस एनिमेशन रख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये स्लाइडर से ऊपर नीचे करते हैं, तो अब थोड़ा टेक्स्ट को नीचे लेके जाते हैं, फिर सेंड करते हैं, देखते हैं नीचे जा रहा है या नहीं, ठीक है। अब देखिए टेक्स्ट हमारा थोड़ा नीचे आ गया। तो ये स्लाइडर को भी आपने समझ लिया, प्लेबैक मोड भी समझ लिया, ब्राइटनेस समझ लिया। अब थोड़ा बॉर्डर के बारे में जाते हैं। अब ये देखिए बॉर्डर में बॉर्डर चलेगा ये, और बॉर्डर की स्पीड चेंज हो रही है, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग टाइप के बॉर्डर्स हैं, तो आप उसको चेक कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, जो आपको अच्छे लगे वो लगा सकते हैं। मुझे ये अच्छा लगा, और टेक्स्ट जो है सेंटर में ही ज़्यादा बेटर था, मैं इसे सेंटर में ही कर लेता हूँ। और टेक्स्ट का साइज जो है थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि वो फास्ट और अच्छा दिखे। अभी देखिए हमने जो एक छोटा टेक्स्ट डाल दिया है, वो भी सेंटर में नहीं है, थोड़ा ज़्यादा ही ऊपर है, तो थोड़ा और नीचे कर लेते हैं। ये यहाँ पे हमारा हो गया, सेंड कर लिया हमने यहाँ पे। अब थोड़ा और नीचे आया तो आपके टेक्स्ट लोड हो गए। और भी सेटिंग क्या है इसमें आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या ऑप्शन मिल रहा है। अगर आपने एस टाइप बनाए हैं तो एस टाइप सर्कल सेलेक्ट करना है, जेड टाइप बनाया है तो जेड टाइप करना। अभी जो है हमारा सर्कल जो है आउटसाइड, जो हमने डेटा जीरो रखी है वो नीचे के साइड से, इसलिए हमने फ्रॉम आउटसाइड बॉटम से बाहर, अगर नीचे से बाहर की साइड है हमारा डेटा इन, ठीक है। अगर आप इन साइड बनाए, सर्कल के बीच से डेटा लगाएं तो सर्कल के बीच से करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेटिंग चूज कर सकते हैं। कई बार क्या है कि सर्कल की डंडी हमारी थोड़ी टेढ़ी हो जाती है, तो यहाँ पे टिल्ट एंगल दिया हुआ है, तो आप इससे एनिमेशन को फिल्ट कर सकते हैं। मैं पहले सर्कल मोड में आपको करके दिखाता हूँ ये क्या चीज़ है, टेक्स्ट मोड में, ठीक है। अभी मैं इसका एंगल चेंज कर रहा हूँ। देखिए टेक्स्ट आपका टेढ़ा होने लगा ना, तो ये इसी के लिए है। टेक्स्ट अगर आपको टेढ़ा चलाने हैं, या आपका सेटअप जो है थोड़ा टेढ़ा बना हुआ है, तो आप इससे सीधा कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने इसको भी समझ लिया। आईसी टाइप ये स्ट्रिप में बना है, तो इसलिए हमने 2812 सेलेक्ट किया है।
अगर यही जो है हम लोग जो 5 इंच वाले पिक्सल आते हैं उसमें बनेगा तो ये RGB WS2811 सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो हमारा GRB ही ओके है। वाईफाई पासवर्ड 1234 आपको चेंज करने हैं तो आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। और LED डायरेक्शन जो है क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कुछ भी उल्टा करेंगे तो टेक्स्ट अल्टर दिखेगा। जैसे अभी हमारा कनेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज और हमने क्लॉकवाइज चूज किया तो टेक्स्ट उल्टा दिख रहा है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज करके इसको सीधा कर लेते हैं। ठीक है, और ये जो एंगल था इसको भी ठीक करते हैं। ये हमारा सीधा जुड़ा हुआ है तो इसको सीधा एक पे ले आते हैं 0। ठीक है, हमारा ये सीधा हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों आप ये वाला कंट्रोलर को यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास 3 वेरिएंट में है, 10x30, 12x24 और जो है 24x24। बड़ा सर्कल में टेक्स्ट ज़्यादा आपको क्लियर देखने को मिलेगा, छोटे सर्कल में क्या है कि LED कम है तो उसके अकॉर्डिंग टेक्स्ट जो है आपको कम दिखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद एनिमेशन चलेंगे, 5 आपके एनिमेशन चलेंगे, फिर टेक्स्ट चलेंगे, 5 एनिमेशन फिर टेक्स्ट। तो दोस्तों आपको इस कंट्रोलर को यूज करना समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज। कोसी इलेक्ट्रॉनिक्स।